आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ 10 थिंग्स दैट रिक्वायर नो टैलेंट। हम लोगों सबको लगता है कि प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए टैलेंट बहुत जरूरी है। मेरे में टैलेंट नहीं है, हम लोग कई बार कंप्लेन करते हैं, बट मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे 10 चीज हैं जिसके लिए कोई टैलेंट का जरूरत नहीं है, बट वो इंश्योर कर सकता है आप अपने प्रोफेशनल फील्ड में ग्रो करें। अगेन, इसमें कोई होमवर्क नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है, ये आप नोट करिए और आप जानिए। बिकॉज आपका करियर ग्रोथ के लिए अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो और कोई भी उसके लिए उतना जिम्मेदारी नहीं लेगा। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपको खुद लेना होगा अपने करियर ग्रोथ के लिए। क्या आप लोग ये मानते हैं बात? और कोई भी उतना जिम्मेदारी नहीं लेगा जितना आप ले सकते हैं। सो ये स्लाइड मैंने स्पेशली आप लोग के लिए बनाया है। 10 थिंग्स दैट रिक्वायर नो टैलेंट, जिसके लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1, बीइंग ऑन टाइम। टाइम पे आना। 4 बजे का मीटिंग है, जूम पे आना है, एक लिंक दबाना है, फोन पे रेडी हो जाना है, इंटरनेट 5 मिनट और पहले ऑन करके रेडी हो जाना है। इसके लिए कोई टैलेंट का जरूरत है? बहुत डिग्री का जरूरत है, बट हम लोग ये नहीं करते। या हम लोग ये नहीं करते। कहीं पहुंचना है टाइम से नहीं पहुंचते। सो बीइंग ऑन टाइम में कोई टैलेंट का जरूरत नहीं है, बट इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। क्या ये करियर में बड़ा डिफरेंस लाता है? अगर एक मीटिंग था, आप टाइम में 10 मिनट लेट पहुंचे और टाइम से पहुंचे, आपका एक इंप्रेशन सेट होता है, राइट? तो ऐसी चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ। वॉट टेक्स नो टैलेंट बट कैन क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दे सकता है आपके करियर में। नंबर 1 इज बीइंग ऑन टाइम। किसी को भी डिग्री नहीं चाहिए टाइम पे आने के लिए। टाइम पे आने के लिए क्या चाहिए? विलिंगनेस। बीइंग ऑन टाइम, नंबर 1। 10 things that require no talent. Number 1, being on time. Number 2, work ethic. वर्क एथिक क्या होता है? काम करने का एथिक्स। बेसिक एग्जांपल क्या है? राइट में देखिए, जो बंदा है वो क्या देख रहा है कि कोई नहीं देख रहा, मैं सो जाऊं, झपकी ले लूं डेस्क पे। लेफ्ट में बंदा क्या है? कोई नहीं देख रहा बट आई विल कंटिन्यू माई वर्क। आपका बॉस है चाहे नहीं है, आप अपना काम सही से कर रहे हो। बॉस है चाहे नहीं है, अगर आप सेल्स में हो, आप डेली कॉल कर रहे हो, बॉस है चाहे नहीं है, डजेंट मैटर, आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हो। वर्क एथिक, आपका काम करने का एथिक्स क्या है, ये क्लियर दिखाई दे देता है। ये क्लियर दिखाई दे देता है। 2-3 छोटे छोटे टेस्ट में, 2-3 छोटे छोटे इंस्टेंस में दिखाई दे देता है कि आपका वर्क एथिक क्या है कि नहीं है। क्लियर? काम करने का एथिक्स, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, मैं अपना काम सही से कर रहा हूं कि नहीं। इसके लिए कोई टैलेंट का जरूरत है? कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। एक लेबर भी अगर है, उसको बिल्डिंग खड़ा करना है, ईटा यहाँ से वहां शिफ्ट कर रहा है, जब सुपरवाइजर नहीं देख रहा है, अगर वो अपना काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं वर्क एथिक। जो नहीं कर रहा है उसका वर्क एथिक खुद बोलता है। सो अगेन, पॉइंट नंबर 2, वर्क एथिक। 10 थिंग्स दैट रिक्वायर नो टैलेंट, जिसमें टैलेंट का कोई जरूरत ही नहीं है, डिग्री का कोई जरूरत नहीं है, बट आपको अलग तरीके से खड़ा कर सकता है। थर्ड थिंग इज एफर्ट। आप कितना जोर देते हो काम पे, आपका एफर्ट क्या है काम में। अगेन, मैं ये क्यों शेयर करना चाह रहा हूं आप लोग सबके साथ, ये अब के टाइम में बहुत जरूरी है। एज अ प्रोफेशनल ये सारी चीजें आपको अलग तरीके से खड़ा करती है। एंड ये चीजें मैं भी देखूंगा, सब देखेंगे, आपके बॉसेस देखेंगे, अनमोल हेल्थ केयर में भी, कि ये 10 चीज है कि नहीं, ये 10 चीज में क्या है आप में, क्या आपको अलग खड़ा करता है। टैलेंट की तो बात ही नहीं कर रहे हम। एफर्ट, कितना जोर है, काम पड़ा हुआ है बट मेरे को दिख रहा है कि मैं जोर ही नहीं दे रहा। सो आप कभी स्टैंड आउट नहीं करोगे, आप कभी भी करियर में ग्रोथ नहीं करोगे अगर आपका एटीट्यूड वही है, हाँ ठीक है चल रहा है, आपकी तरफ से जोर ही नहीं है। आप हो चाहे नहीं हो, फर्क ही नहीं पड़ रहा, काम वैसा ही हो रहा है, आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, तो उसमें क्या होगा? आपको कोई काम का क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप एक अलग तरीके से खड़े नहीं हो पाओगे। सो थर्ड थिंग इज वर्क एट इट। 10 थिंग्स, 10 चीज जो इसमें कोई टैलेंट का जरूरत नहीं है। फोर्थ थिंग, एनर्जी, ऊर्जा है आप में कि नहीं है? जिसको हम बोलते हैं ढीलापन, हर चीज में ढीलापन। हाँ, ओच्छे कोरबो कोर्ची हो जाएगा, ऐसा आवाज। अगर मैं ये पूरा प्रेजेंटेशन अगर ऐसे ही करूं, हाँ, तो आप देखिए नंबर 4 है एनर्जी।
उसके बाद नंबर 5, तो आप भी बोर हो जाओगे, आपको लगेगा कि क्या बोल रहे सर, कुछ सुने ही नहीं, राइट? सो एनर्जी बहुत बड़ा डिफरेंस करता है। क्या आप में एनर्जी है कि आप जिंदा लाश जैसे काम करते हो, जिंदा लाश जैसा आपका प्रेजेंस है, और यू हैव सम एनर्जी कि जब आप काम करते हैं, हाँ सर, यस, डन, काम बोलता है आपका, काम बोलता है आपका, प्रेजेंस बोलता है। तो एनर्जी, इसके लिए कोई टैलेंट की जरूरत है? कोई क्लास 1 भी पढ़ा है, कोई क्लास 10 भी पढ़ा है, वो एनर्जी अपना ऊर्जा ला सकता है काम में, कोई टैलेंट का जरूरत नहीं है। तो सिर्फ टैलेंट चाहिए सक्सेस के लिए, बकवास बात है। सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं गली में ही बैठ के कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज सिर्फ टैलेंट से अगर काम होता तो लोग दुनिया में कभी बढ़ नहीं पाते। बट ये सारी चीजें डिफरेंस लाती है। एनर्जी। 5th है बॉडी लैंग्वेज, रिलेटेड टू एनर्जी बट हल्का अलग। देखिए 2 आदमी खड़े हैं, अगर आपको काम देना है आप किसको दोगे? व्हाट्स द डिफरेंस? बॉडी लैंग्वेज। आपका शब्द से ज्यादा आपका बॉडी बोलता है, आपका शब्द से ज्यादा आपका बॉडी बोलता है। अगर आप सेल्स में, आपको ये अच्छे से पता है, आप सेल करने गए दुकानदार के पास और आप प्रोडक्ट ऐसे घबरा के बेच रहे हो, तो वो बोलेगा तुमको अपना प्रोडक्ट में खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम मेरे को क्या बेचोगे? हाँ, बॉडी लैंग्वेज कैसा है? सेल्स में आधा खेल है बॉडी लैंग्वेज का। आपको टैलेंट ज्यादा होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपके पास एमबीए की डिग्री हो। बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा है तो आप एमबीए से भी बेसी माल बेच दोगे। कोई आपको इंस्ट्रक्शन मिला काम करने के लिए, यस कर सर, करूंगा, इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। प्रेजेंस। बॉडी लैंग्वेज के लिए अगेन कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई टैलेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक विलिंगनेस चाहिए कि हाँ मेरे को अपना बॉडी लैंग्वेज बेटर करना है, प्रेजेंस बेटर करना है, एनर्जी बेटर करना है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, पैशन। ये देखिए, उसका दिल हाथ में लेके चल रहा है, उसका दिल हाथ में लेके चल रहा है। क्या आप अपना काम दिल लगा के करते हो कि बिना दिल लगाए करते हो? क्या आप अपना काम दिल लगा के करते हो कि बिना दिल लगा के करते हो? उसको बोलते हैं पैशन। आप अपना काम में पैशन ला रहे हो या फिर जिंदा लाश जैसे काम कर रहे हो? टैलेंट बहुत में है, टैलेंट बहुत में है, बट पैशन सब में नहीं है। पर पैशन बहुत बड़ा गेम चेंजर है। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल भरते भरते सोच लिए थे कि मैं दुनिया की, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ा करूंगा। दैट वाज व्हाट? पैशन। दैट वाज व्हाट? पैशन। सो पॉइंट नंबर 6, पैशन। पैशन कोई भी आपको स्कूल, कॉलेज, डिग्री कोई नहीं सिखा सकता। नो वे कैन यू लर्न पैशन। पैशन को आपको कल्टिवेट करना होता है। जैसे एक पौधा को पानी देके नर्चर करके उगाना होता है, वैसे ही आपको भी अपने अंदर पैशन उगाना होता है। पॉइंट नंबर 6 इज पैशन। पॉइंट नंबर 7, डूइंग एक्स्ट्रा। डूइंग एक्स्ट्रा, इसको बहुत लोग ये भी बोलते हैं गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल यानी कि क्या? आपको एक टास्क दिया गया था जो कि पॉजिटिव है, फायदा लाएगा कंपनी को, आपको, आपके प्रोजेक्ट को, और आपने उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा किया, कुछ ऐसा जोड़ा जो कि जरूरत नहीं थी, बट वो चीज ने 4 चांद लगा दी काम में। वो चीज ने 4 चांद लगा दी। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। आपका सेल्स का टारगेट था 100%, बट आपने गए, आपने कर दिया 110%। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। वहां देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत सुंदर चीज लिखा हुआ है, गो द एक्स्ट्रा माइल, इट्स नेवर क्राउडेड। हाँ, जो फिनिश लाइन है ना, जो आखिरी डेस्टिनेशन है ना, वो बहुत क्राउडेड होता है, वहां बहुत भीड़ होती है। पर जब आप 1 मील और चले जाते हो, वहां पे भीड़ नहीं होता, इसीलिए आप अलग दिखते हो, आप अलग स्टैंड आउट करते हो, क्योंकि वहां भीड़ नहीं है ना। बिकॉज कोई भी एक्स्ट्रा माइल जाता नहीं है। एक्स्ट्रा माइल, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। यहाँ से वहां पहुंच गए, एंड लाइन तक पहुंच गए, एंड लाइन से थोड़ा आगे जाना है। उसके लिए क्या चाहिए? जिगर चाहिए, विलिंगनेस चाहिए, बट टैलेंट का जरूरी नहीं है। बहुत सारा टैलेंटेड लोग 80% में रुक जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, काम का 80% दे दिए, हाँ हाँ मेरे में टैलेंट है, काम हो गया, 80% कर लिए, काफी है। कौन जाता है एक्स्ट्रा माइल? इफ यू गो द एक्स्ट्रा माइल, आज नहीं तो कल वो रिकग्नाइज होना ही होना है।
डूइंग एक्स्ट्रा, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, जहां भीड़ नहीं है, क्या आप लोग वहां तक जाने का कोशिश करते हो, क्या हम वहां जाना चाहते हैं, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। पॉइंट नंबर 8, बीइंग प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर रहना, रेडी होना। कल मेरे को इतना प्रोडक्शन करना है, क्या मैंने प्रिपेयर किया है वो प्रोडक्शन करने के लिए? कल मेरे को इतना सेल करना है, क्या मैंने प्रिपेयर किया है? मैं मीटिंग में गया था, मैंने बोला था मैं इतने नए कस्टमर्स खोलूंगा, बट मैंने प्रिपरेशन ही नहीं की। आप कभी नहीं कर पाओगे। बीइंग प्रिपेयर्ड टेक्स नो टैलेंट। टैलेंट की जरूरत है किसी को प्रिपेयर करने के लिए? प्रिपरेशन कैसे होता है? टाइम, एफर्ट, एनर्जी खर्चा करके बैठ के प्रिपेयर किया। आज मैं चाहूं तो ये जो 10 स्लाइड है, ये जो 10 पॉइंट है, मैं बिना स्लाइड बनाए ऐसे ही बोल सकता था, आपको मुंह से बोल सकता था, वीडियो के माध्यम से। बट व्हाई डिड आई प्रिपेयर द स्लाइड? ताकि आप लोग अच्छा समझ पाओ, आप लोग देख पाओ, आपको रजिस्टर हो। दैट इज ऑल्सो प्रिपरेशन। कोई भी काम में अगर आप प्रिपेयर सही तरीके से नहीं करोगे, आप अच्छा नहीं कर पाओगे। फेलिंग टू प्रिपेयर, आई वॉन्ट एवरीबडी टू नोट दिस, दिमाग में क्लियर है कि ये फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग टू फेल। फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग टू फेल। मैं एक बार वापस आपको एक कोट दोहराना चाहता हूँ, फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग टू फेल। यानी कि तैयारी करने का फेलियर मतलब क्या? फेलियर की तैयारी कर रहे हो। तैयारी करने का फेलियर यानी कि आप अपनी फेलियर की तैयारी कर रहे हो। बहुत लोग हैं, सर इतना कस्टमर खोलेंगे हम, बट प्लान ही नहीं है, प्रेपरेशन ही नहीं है। अलादीन का चिराग अलादीन में था, दुनिया में नहीं। दुनिया में बिना प्रेपरेशन के काम नहीं होता है। जीनी बहुत कम मिलता है कि आपने जीनी को बोल दिया और काम हो गया। अगेन 8th पॉइंट, बीइंग प्रिपेयर्ड। कोई टैलेंट का जरूरत है? नहीं, जीरो टैलेंट का जरूरत। अभी तक जो भी मैंने पॉइंट शेयर की, इसमें कोई टैलेंट का आपको लग रहा है जरूरत है? एक्स्ट्रा टैलेंट का नहीं। 10 चीज जिसमें कोई टैलेंट का जरूरत नहीं है, बट आपको अलग लीग में ले जा सकता है, खड़ा कर सकता है। नंबर 9, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बीइंग कोचेबल। बीइंग कोचेबल, इसका मतलब मैं समझाना चाहता हूं कि कोच कौन होता है? कोच कौन होता है? जो किसी को गाइड करता है, जो किसी को बोलता है आप ऐसे बेटर कर सकते हो, आप ऐसे नहीं कर रहे। कोच का काम क्या है? एक कोई भी कोच का काम क्या है? उसका सबसे बड़ा काम है फीडबैक देना कि आप ये सही कर रहे हो, आप ये सही नहीं कर रहे, आप ये ऐसे बेटर कर सकते हो। पर एक प्लेयर का काम क्या है? प्लेयर का काम क्या है? जो कोच बोल रहा है उसको लेना। तो वो लेने की क्षमता को बोलते हैं कोचेबिलिटी, यानी कि बीइंग कोचेबल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग कोचेबल हैं? कोई भी आपको फीडबैक देता है तो क्या आप डिफेंस में चले जाते हैं? नहीं 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 सर, मैं तो सब सही करता हूं, मैं तो सही किया, वो किया, ये किया, वो किया। कि आप में क्षमता है सुनने की, फीडबैक लेने की। अच्छा मैं ऐसे बेटर कर सकता हूँ, ठीक है मैं ये लेता हूँ, मैं इस पे काम करूंगा ताकि आप बेटर कर सको। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये सवाल आपको किससे करना है? और किसी से नहीं, अपने आप से। क्या मैं कोचेबल हूं? एम आई कोचेबल? बिकॉज ये मैं गारंटी ले सकता हूँ, दावा दे सकता हूँ, अगर आप कोचेबल नहीं हो, अगर आपको फीडबैक लेना नहीं आता, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप क्या, कोई भी, मैं भी, कोई भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर किसी को फीडबैक लेना नहीं आता। आप अगर बेस्ट प्लेयर्स, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है ना, जो ओलंपिक खेलते हैं, उनका कोच होता है। हाँ, जो गली क्रिकेट खेलते हैं उनका कोई कोच नहीं होता। हाँ, क्यों? गली क्रिकेट के लिए कोच चाहिए नहीं ना, बड़ा गेम नहीं खेल रहे। बट वर्ल्ड कप खेलते हैं तो सचिन तेंदुलकर को भी कोच लेना पड़ता है, युवराज सिंह को भी कोच लेना पड़ता है, धोनी को भी कोच लेना पड़ता है, रिकी पॉन्टिंग को भी कोच लेना पड़ता है। इफ यू वांट टू प्ले द बिग गेम, अगर बड़ा गेम खेलना है, तो अगर आपको बड़ा गेम खेलना है, बड़ा प्रोफेशनल बनना है, करियर में बड़ा ग्रोथ चाहिए, तो कोचेबल होना बहुत जरूरी है। फीडबैक लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि बॉस ने कोई भी फीडबैक दिया तो हम डिफेंस में आ गए।
बीइंग कोचेबल, ये वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स मैं अगर आपको आज दे सकता हूं तो ये होगा, बीइंग कोचेबल। क्या आप कोचेबल है? क्या आप में नया सीखने का क्षमता है? क्या आप में फीडबैक लेने का क्षमता है? मूविंग ऑन, पॉइंट नंबर 10, एटीट्यूड। एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कैसा है? आपका एटीट्यूड कैसा है? अच्छा, हम कंपनी में ये नहीं है, ये करेंगे, काम करेंगे। अरे हर समय काम चेंज होता रहता है, हर समय नया नया चीज आता रहता है। आपका एटीट्यूड ये है कि अरे वाह, मेरे पास नया अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने का। आपका क्या एटीट्यूड है? कैसा आप रिस्पॉन्ड करते हो? कोई भी चीज में आपका रिस्पॉन्स कैसा है वो ही बताता है आपका एटीट्यूड कैसा है। कोई भी चेंज में आपका रिस्पॉन्स कैसा है वो बताता है आपका एटीट्यूड कैसा है। बहुत सारा कंपनीज का भी क्या है, फेलियर एटीट्यूड। अरे सब कुछ चेंज हो गया, हम तो क्या कर सकते हैं। दैट इज वन एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड क्या है अनमोल हेल्थ केयर में? चेंज हुआ है कोई बात नहीं, हम देखेंगे क्या नया कर सकते हैं, सैनिटाइजर लॉन्च करेंगे, क्या नया प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, कैसे हम एक साथ मिलके टीम एक दूसरे को बेटर कर सकते हैं जूम कॉल पे। दैट इज अनदर एटीट्यूड। तो आप कौन सा एटीट्यूड सिलेक्ट करते हो अपने लिए? आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है? ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारा स्टोन है, बहुत सारा पत्थर है, 2-3 पत्थर लूज हो गया और गिरने लगा। ये आदमी है, ये दौड़ रहा है, वो क्या बोल सकता है? अरे मैं क्यों, ये क्या हो गया अचानक से। पर वो क्या बोल रहा है देखिए, इसी बहाने थोड़ी फिटनेस बढ़ जाएगी, इसी बहाने थोड़ा एक्सरसाइज हो गया, थोड़ा दौड़ना पड़ेगा। तो आपका क्या एटीट्यूड है? जूम मीटिंग 4 बजे करना है, अरे हर समय 4 बजे क्या मीटिंग करते रहेंगे हम लोग। या आपका एटीट्यूड है आज कुछ जाके नया सीखेंगे, आज मैं अपने फेलो वर्कर्स के साथ मिलूंगा, आज देखेंगे क्या नया सीख के मैं बेटर हो सकता हूँ, मैं बेटर हो सकती हूँ। क्या एटीट्यूड है आपका? अभी तक ये 10 चीज मैं आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके रिकॉर्ड में रह जाए। इसीलिए मैं लास्ट स्लाइड दिया हूँ जहां पे 10 चीज लिखा हुआ है। बट 10 थिंग्स दैट रिक्वायर जीरो टैलेंट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 चीज जिसके लिए जीरो टैलेंट का जरूरत है। ये सारी चीजें एक चॉइस है, सारी चीजें एक चॉइस है। और ये सारा सवाल आपको किससे पूछना है? खुद से। क्या मैं टाइम पे आता हूँ? क्या मेरा वर्क एथिक अच्छा है? क्या मैं एफर्ट देता हूँ? क्या मैं एनर्जी जाता हूँ? क्या मैं एक्स्ट्रा माइल जाता हूँ? क्या मैं एक्स्ट्रा चीज करता हूँ? एम आई कोचेबल? क्या मेरे में फीडबैक लेने की क्षमता है? बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ ये 10 चीज एक अच्छा लीडर में आप पाएंगे। एक अच्छे लीडर में ये 10 चीज होता है। ये क्वालिटीज वो इम्बाइब करने का कोशिश करता है। बात ये है कि ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, ये सारी चीजें बहुत सिंपल है। हमको लगता है अगर हमको करियर में ग्रोथ करना है तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना होगा, 1-2 साल का डिग्री करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जो अलादीन में जीनी जैसा चिराग जैसा है, कुछ बहुत एकदम अलग कॉम्प्लेक्स। बट सच बात तो ये है, ये सिंपल चीजें जब आप रेगुलर करते हो वो डिफरेंस लाता है, ना कि कोई कॉम्प्लेक्स चीज आप एक बार करते हो तो वो डिफरेंस लाता है। ये सारी 10 चीजें सिंपल है कि नहीं है? आप लोग बताइए मेरे को। डिफरेंस यही लाता है आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड में। लोग आपको कैसे देखते हैं, आपका बॉस आपको कैसे देखता है, मैनेजमेंट आपको कैसा दिखता है, ये यहाँ के लिए जरूरी नहीं है, कहीं भी। ये 10 चीज में आप में क्या क्या है। ब्रूस ली, वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटर्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट। ब्रूस ली को पूछा गया कि आप क्या चीज से डरते हो? एक ओपोनेंट, अगर आपके सामने ओपोनेंट है, आप क्या चीज से डरते हो? तो ब्रूस ली ने कहा कि मैं वो ओपोनेंट के 10,000 अलग अलग करतक से नहीं डरता जो उसने एक बार प्रैक्टिस की है। क्योंकि आप बहुत लोग देखेंगे उसको किक करना आता है, बॉक्स करना आता है, ये करना आता है, हवा में कूद के ये करना आता है। तो बोला मैं वो 10,000 अलग अलग करतक से नहीं डरता जो कि ओपोनेंट ने एक बार प्रैक्टिस किया है, मैं वो एक पंच से डरता हूं जो ओपोनेंट ने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। मैं
आपके 10,000 करतब से नहीं डरता जो आपने एक बार प्रैक्टिस किया है, बट मुझे उस एक पंच से डर लगता है जो आपने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। सो ये जो सारी चीजें मैं बताया हूं, ये रेगुलरिटी वाली चीजें हैं। टाइम पे आना, फीडबैक रिसीव करना, एक्स्ट्रा जाना, क्या आप ये सब में कंसिस्टेंट है या नहीं है। Having said that, आज का सेशन जो मेरे को मेन शेयरिंग था, that is over. 10 things that require no talent. क्या आप बोलेंगे इसमें से एक भी चीज में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए, डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए? बट ये सारी चीजें में आप उसको हरा सकते हैं, उससे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं जिसके पास डिग्री है, जिसके पास सर्टिफिकेट है, जिसके पास पीएचडी है। बिकॉज अगर आप में ये 10 चीजें हैं, बिकॉज दिस इज अ टाइम कि हम लोग अपने आप को गियर अप कर लें अच्छे से, ये सारी एग्जिबिट करें क्वालिटीज। बिकॉज अनमोल हेल्थ केयर एक अलग लेवल ऑफ बिजनेस में जाने वाला है ये साल, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। ये क्यों गारंटी कर रहा हूँ? बिकॉज मेरे को पता है मेरे को कहाँ जाना है, हमारे सीनियर लीडर्स को पता है कहाँ जाना है हमको, और आपको भी सेम पेज में होना बहुत जरूरी है अगर आपको ग्रोथ करना है। तो अगर आपको ग्रोथ करना है तो सबके साथ आपको भी अपना पेस मैच करना पड़ेगा। बिकॉज अगर लेजीनेस हुआ, अगर लेथार्जी हुआ, ऐसा नहीं है कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट अगर आपके अंदर से वो चाह नहीं दिखाई देगा तो आपको मजा नहीं आएगा जर्नी में। हम जहां जाना चाह रहे हैं उसके साथ साथ आप चल नहीं पाएंगे, कदम से कदम नहीं मिला पाएंगे। इसीलिए ये 10 क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड करना बहुत जरूरी है अभी हम सबको। क्या हम लोग सब उसके लिए रेडी है? टाइम इज नाउ। अभी ही समय है जब मैक्सिमम कंपनी लोग सो रहा है, सोच रहा है कैसे हम अगला दिन के बारे में सोचे। हम लोग को प्रिपेयर करना है अगला साल के लिए, अगला 2 साल के लिए, अगला 5 साल के लिए, कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। आप जो सर 10 चीज बोले हैं, ये जिसका पास रहेगा तो वही तो दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंटेड है सर। इसके लिए कोई बड़ा सबसे बड़ा टैलेंटेड मेरा तो यही लगा है सर, क्योंकि हर एंगल में हम लोग जो डेली काम करते हैं, हर चीज का एक एक पॉइंट का हर एंगल में इसका जरूरी है। अगर कोई भी एक रहेगा तो वही हम लोग का काम का क्या होता है, एक लूप होल हो जाता है। इसी सर बहुत इम्पोर्टेंट है। I am taking it as a Bible, sir, for today. हाँ, थैंक यू वेरी मच शोभंदा। कि एग्जैक्टली टैलेंट मतलब मैं बोल रहा हूँ किसी के पास बहुत सारा नॉलेज, स्किल, डिग्री, सर्टिफिकेट, टैलेंट हो सकता है, बट अगर ये सब मिसिंग है ना तो वो टोटल जीरो है मेरे आंख में, वो टोटल जीरो है। बट किसी के पास टैलेंट 50% भी है, बट ये सारी क्वालिटीज वो इम्प्लीमेंट करना लगेंगे तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। तो टैलेंट और डिग्री से कुछ नहीं होता सिर्फ, बट टैलेंट के साथ जब आप ये जोड़ लेते हो तो वो आपको अलग तरीके का लेवल पे ले जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा टैलेंट होना बेकार है, मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ टैलेंट होना बेकार है, बेकार, गार्बेज। अगर ये सब ना हो, पर आपके पास टैलेंट नहीं भी है और अगर ये सब है तो आप जॉब में आके काम सीख सकते हो, क्योंकि आपको फीडबैक लेना आता है, आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, आप वो सारी चीजें सीख लेते हो जो आपको काम में जरूरत है। तो अगर आपके पास सिर्फ टैलेंट है तो जीरो, गार्बेज, कोई काम का नहीं है, सिर्फ टैलेंट। तो ये भ्रम मैं तोड़ना चाह रहा हूँ आप लोग के दिमाग से कि आगे बढ़ने के लिए करियर में टैलेंट चाहिए। आप लोग भूल जाइए ये चीज कि सिर्फ टैलेंट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ये 10 चीज आप लाएंगे तो अपने आप बिल्ड कर लेंगे वो स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। बीइंग कोचेबल ये बहुत अच्छा एक फॉर्मेट है। कोचेबल मतलब हमको तो जो रिमार्क्स लेना चाहिए वो हमारा सेल्स के लिए बहुत ही अच्छा चीज है, क्योंकि हमको अगर अच्छा सेल्समैन होना चाहिए तो हमको कोचेबल के तरफ से एक बहुत सारे चीज है। अगर हम कोचेबल है तो हमको एक गुड लिसनर होना चाहिए। गुड लिसनर इज ए गुड, very good listener. So this is the very important thing in this 10 point. Superb, great thing राहुल। उन्होंने कहा कि कोचेबल होना उनको समझ में आया कि कोचेबल होना बहुत जरूरी है, स्पेशली उनको सेल्स में भी। अगर मेरे को पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, मैं बोलूंगा पॉइंट नंबर 9, बीइंग कोचेबल।
कि आप में अपने बारे में खामी सुनने की शक्ति है कि आप कैसे बेटर हो सकते हो। बिकॉज अगेन मैं बोला ना, जिसको बड़ा गेम खेलना है वो लोग केयर करते हैं कोचेबिलिटी के बारे में। जिसको गली क्रिकेट करना है, खेलना है, उसको कोच का जरूरत ही नहीं है। तो गली क्रिकेट खेलता है ना, वो सबको खाली एडवाइस देता रहता है, पर खुद का एडवाइस कभी नहीं सुनता। वो बताता है विराट कोहली ने कैसे गलत खेला, सही खेला, वो सब पता है पर उसको जब कोई आके एडवाइस देता है तो बोलता है ना ना ना, मैंने तो सही बैटिंग की। बट जब आपको सचिन और विराट बनना है तो कोच का जरूरत है। जब बड़ा गेम खेलना है तो कोच का जरूरत है। जब गली क्रिकेट खेलना है तो कोच का जरूरत नहीं है।